दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और यहाँ से यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो ये चैप्टर है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। जी हाँ, आज हम लोग इस एक चैप्टर को एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। फुल फ्लैश वीडियो है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड का। तो पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है ये, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। इसका जो आकार होता है, इसका आकार एक त्रिभुज की तरह से होता है। जी हाँ, पारिस्थितिकी पिरामिड का जो आकार बनता है एक त्रिभुज के आकार का बनता है, एक त्रिभुज के आकार का बनता है। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो ये पारिस्थितिकी में आप जानते हैं कि स्थलमंडल, जलमंडल इत्यादि आते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस पारिस्थितिकी पिरामिड को संख्या के आधार पर देखते हैं या भार के आधार पर देखते हैं। भार मतलब वजन के आधार पर। जैसे मान लीजिए एक हाथी है, इसे हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। एक हाथी है और हाथी के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है और बंदर के ऊपर उसका एक बंदर का बच्चा बैठा हुआ है, बंदर का बच्चा बैठा हुआ है। बंदर के बच्चे के ऊपर कुछ चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया एक बैठी हुई है, मान लीजिए चिड़िया बैठी हुई है और चिड़िया के ऊपर कुछ मक्खियाँ बैठी हुई हैं, मक्खियाँ बैठी हुई हैं। तो इतना ही अभी आप ध्यान से देखिए। पहले हाथी है, फिर बंदर है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर बंदर का बच्चा है, फिर उसके ऊपर एक चिड़िया है, फिर उसके ऊपर एक मक्खी, दो मक्खियाँ हैं। तो अगर वजन के आधार पर हम देखें तो ये जो नीचे हाथी है इसका सबसे अधिक वजन है, यानी वजन के हिसाब से नंबर 1 पर हाथी आएगा। फिर वजन के हिसाब से हाथी से जिसका कम वजन है वो बंदर है तो दूसरे स्थान पे आएगा। फिर बंदर का बच्चा है, उससे कम वजन का है, तीसरे स्थान पे आएगा। फिर चिड़िया उससे कम वजन की है तो चौथे स्थान पे आएगी और मक्खी उससे कम वजन की है तो 5वें स्थान पे आएगी। अब आइए पिरामिड को समझिए। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड जो है ये, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये चौड़ा वाला जो हिस्सा होता है, इसका मतलब यहाँ अगर आप कोई चीज़ इसमें तरल पदार्थ भर देते हैं तो इसके निचले हिस्से में सबसे ज़्यादा आएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें पानी भरते हैं तो नीचे यहाँ ज़्यादा पानी होगा, फिर कम पानी, फिर कम पानी और ऊपर एकदम कम पानी हो जाएगा। अर्थात इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये दर्शाता है कि यहाँ अधिक हैं और ऊपर जितने ही ऊपर जाएंगे उतना कम होता चला जाएगा। तो हाथी सबसे वजनदार है, हाथी का भार सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा इसका जो यहाँ नीचे वाला भाग है यहाँ हाथी हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। फिर उससे कम बंदर, फिर उससे कम बंदर का बच्चा, उससे कम चिड़िया और उससे कम मक्खियाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर इस पिरामिड को, पिरामिड देखिए 2 प्रकार का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधा पिरामिड है, इसी को पलट दीजिए तो ये जो है उल्टा पिरामिड हो जाता है। तो सीधा पिरामिड, उल्टा पिरामिड। अगर इस उल्टे पिरामिड को हम इस पर सेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वाला भाग ऊपर है, जबकि यहाँ भार के आधार पर सबसे ज़्यादा भार वाला ऊपर नहीं है, सबसे ज़्यादा भार वाला नीचे है। अर्थात इसका जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा पिरामिड नहीं बनेगा, इसका जो पिरामिड बनेगा वो सीधा पिरामिड बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा भार नीचे है, फिर कम होते होते सबसे कम ऊपर है। इसी प्रकार पिरामिड भी आपका है, सबसे ज़्यादा वाला भाग नीचे है, फिर कम होता चला गया, ऊपर एकदम कम हो गया। लेकिन उल्टा का मतलब होता है सबसे कम नीचे हो, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वाला भाग ऊपर हो। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ ये जो जीव है इनका जो भार है, भार के आधार पर जो पिरामिड बनेगा वो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ये उल्टा पिरामिड नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा पिरामिड में सबसे कम वाला नीचे होता है, जबकि भार के आधार पर सबसे ज़्यादा भार नीचे है, सबसे कम भार ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा भार नीचे है, अर्थात सबसे ज़्यादा वाला भाग सीधा वाले पिरामिड में मिलेगा आपको। इस प्रकार
भार के आधार पर इन जीवों का अगर पिरामिड हम बनाएं तो सीधा पिरामिड बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। हम समझते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर अगर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि मान लीजिए हमने भार के आधार पर सबसे पहले एक बोरे में हमने जो है एक इतने बड़े बोरे में रुई भर के रख दिया। फिर उसके बाद एक बोरे में हमने जो है थोड़ा सा जो एक आता है, आप जानते हैं सब्जी में खाया जाता है, सोयाबीन भर के रख दिया, सोयाबीन भर के रख दिया। इसके बाद एक बोरे में धान भर के रख दिया, फिर एक बोरे में चावल भर के रख दिया। इतने को भी समझिए, भार के आधार पर देखिए। तो ये रुई है, इसका वज़न सबसे कम होगा। ये सोयाबीन है, इसका वज़न रुई से ज़्यादा होगा। और ये धान है, इसका वज़न सोयाबीन से ज़्यादा होगा। ये चावल है, इसका वज़न धान से ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं ये बढ़ते क्रम में वज़न बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात सबसे ज़्यादा वज़नदार चीज़ जो है वो चावल है, नंबर 1 पे होगा। धान उसके बाद है, उससे हल्का है, 2 पर होगा। सोयाबीन उससे हल्का है, नंबर 3 पे स्थान पे आएगा। और रुई सबसे हल्की है, वो नंबर 4 स्थान पे चली जाएगी। अब इसका हम पिरामिड अगर बनाते हैं तो ये हुआ आपका उल्टा पिरामिड और ये हुआ आपका सीधा पिरामिड। अब आप स्वयं बताइए कि इसके लिए भार के आधार पर, वज़न के आधार पर कौन सा पिरामिड सही होगा। इसके लिए उल्टा पिरामिड ये वाला सही होगा या इसके लिए सीधा पिरामिड ये वाला। यहाँ सबसे कम भार वाली चीज़ आएगी और यहाँ सबसे ज़्यादा वाली। इसमें देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा भार वाली चीज़ आएगी, यहाँ सबसे कम। तो आप देखते हैं कि इसमें सबसे ऊपर सबसे भार वाली बस, सबसे अधिक भार वाली, सबसे अधिक वज़नदार वस्तु है, अर्थात इसमें सेट होगी सबसे अधिक, यानी ऊपर, और सबसे अधिक ये ऊपर। इसका मतलब इसका जो पिरामिड बनेगा उल्टा पिरामिड बनेगा। ठीक है, ये सीधा पिरामिड में बिल्कुल नहीं फिट होगा। तो संभवतः इस बेसिक जानकारी को आपने समझा होगा। पिरामिड इसी प्रकार पारिस्थितिकी में बनते हैं, जब नीचे से सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार घटते क्रम में हमको मिलता है तो उसके लिए होता है सीधा पिरामिड। और जब नीचे कम हो, उससे बढ़ते हुए क्रम में ऊपर जाता है तो वो आपका बनता है उल्टा पिरामिड। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो है अधिक है एरिया, इसके बाद इधर जो है एरिया कम हो जाता है। यहाँ एरिया अधिक है, फिर एरिया कम होता चला जाता है। तो यहाँ ऐसी चीज़ नीचे होनी चाहिए जो अधिक हो और ऊपर कम होती चली जाए। अगर उल्टा पिरामिड की बात करते हैं, अगर उल्टा पिरामिड की बात करते हैं तो ऊपर सबसे अधिक वाली चीज़ हो, फिर नीचे उससे कम होती चली जाए, या यूँ समझ लीजिए नीचे सबसे कम वाली चीज़ हो और ऊपर उससे अधिक होती चली जाए, तो उसमें उल्टा पिरामिड चलता है। तो ये सीधा है, ये उल्टा है। आगे चल के इसी पिरामिड को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रकारों को। तो देखिए, ये है पारिस्थितिकी पिरामिड। और ध्यान रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आगे चल के हम आपको अभी क्वेश्चन का अभ्यास भी कराने वाले हैं। पहले इसको पढ़ लिया जाए, इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं और आप स्वयं सही करिएगा, बाद में हम बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखा गया है पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका बन जाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का होता है। एक जो है आपका जीव संख्या का पिरामिड होता है, एक जैवभार का पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का पिरामिड होता है। 3 प्रकार का पिरामिड होता है। जैवभार के पिरामिड को बायोमास पिरामिड भी कहते हैं, आप याद रखिएगा, इसको बायोमास पिरामिड भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। हो सकता है जैवभार पिरामिड ना दे करके बायोमास पिरामिड दे दे, तो आप याद रखना जैवभार पिरामिड को ही बायोमास पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। एक जीव संख्या का पिरामिड है। जीव संख्या मतलब जीवों की संख्या को लेकर, नीचे से धरती से चलेंगे और जीवों की संख्या अगर नीचे अधिक है तो आप जानते हैं सीधा पिरामिड बनेगा, और जीवों की संख्या अगर नीचे कम है, बढ़ते क्रम में ऊपर सबसे अधिक है संख्या, तो फिर वो उल्टा पिरामिड बनेगा। अभी देखेंगे क्या होता है। दूसरा है जैवभार का। इसमें जैसा कि हमने अभी आपको समझाया कि भार माने वजन, वजन के हिसाब से चलेंगे। नीचे सबसे ज़्यादा वजन है तो सीधा बन जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा, और ऊपर सबसे ज़्यादा वजन है तो उल्टा बन जाएगा। आप जानते हैं, समझ चुके हैं। और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है ये, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऊर्जा का पिरामिड से, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, ऊर्जा के आधार पर चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। 3 प्रकार का है, तीनों को बारी बारी से देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं जीव संख्या की पिरामिड को। सबसे पहले देखते हैं जीव संख्या की पिरामिड को।
तो ये है जीव संख्या का पिरामिड। इसमें आपके लिए कुछ लिखा गया है, आइए ध्यान से इसका आकलन करते हैं। ये है जीव संख्या का पिरामिड। इसके बारे में लिखा गया है, जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है। नंबर 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है, इसको याद रखिएगा। उल्टा भी बनता है, उल्टा का मतलब ये उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। सीधा का मतलब ये उल्टा सीधा दोनों बनता है। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि जीव संख्या का पिरामिड बनता है उल्टा और सीधा दोनों। ये ऑप्शन आप सही करेंगे। आगे अगली लाइन पढ़ते हैं। तो यह 2 प्रकार का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, जीव संख्या पिरामिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो होगा क्या? उल्टा और सीधा। लेकिन कैसा? एक तो आपका घास के मैदान वाला पिरामिड होता है जो कि सीधा बनेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, घास के मैदान का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? तो याद रखिएगा, घास के मैदान का पिरामिड सीधा बनता है। क्यों बनता है अभी इसको समझते हैं। आगे है एक वृक्ष वाला पिरामिड जो कि उल्टा बनता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, वृक्ष का पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है, सीधा बनता है? तो वृक्ष का पिरामिड उल्टा बनता है। याद रखेंगे, घास के मैदान वाला पिरामिड सीधा बनता है और वृक्ष वाला पिरामिड उल्टा बनेगा। तो इसको याद रखेंगे। ये 2 प्रकार का जीव संख्या पिरामिड होता है। आइए आगे देखते हैं कि इसमें कैसे ये 2 प्रकार का बनता है। ये 2 प्रकार का कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घास के मैदान वाला पिरामिड 2 प्रकार का बनता है। घास के मैदान वाला पिरामिड देखते हैं सबसे पहले, घास के मैदान वाले पिरामिड को। चलिए, तो घास के मैदान वाला पिरामिड, घास के मैदान वाला पिरामिड, इसको देखते हैं। घास के मैदान वाला जो पिरामिड होता है, हम पारिस्थितिकी में मैदान की तरफ ध्यान रखेंगे, अपना मैदान को देखेंगे तो मैदान पे जो है वो घासें होती हैं। ठीक है, मैदान पे घासें होती हैं, मैदान पे घास होती है। बात करते हैं तो इन घासों पर कुछ कीट होते हैं, कुछ कीट होते हैं। ठीक, और उन कीटों को खाने के लिए कुछ मेढक होते हैं, कुछ मेढक होते हैं। और उन मेढकों को खाने के लिए कुछ सांप होते हैं, कुछ सर्प होते हैं। ध्यान से देखिए इन सभी चीज़ों को। सबसे नीचे घास है, फिर उस पर कीट हैं, फिर उसके बाद मेढक हैं, फिर उसके बाद सांप हैं। आप संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं। जीव संख्या के आधार पर पिरामिड 2 प्रकार का होता है, एक घास के मैदान वाला और एक वृक्ष वाला। तो घास के मैदान वाला पढ़ें, जीव संख्या के, तो इनकी संख्या देखेंगे, है ना। घास की संख्या या घास पर कीटों की संख्या या कीट के बाद मेढकों की संख्या, फिर सर्पों की संख्या। संख्या पर ध्यान देंगे तो घास पर जो कीट होंगे, आप जानते हैं कीट छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो घासों पर ढेर सारे होते हैं। तो कीटों की संख्या जो है जितनी होगी उससे मेढकों की संख्या कम होगी। जितने कीट हैं उससे ज़्यादा मेढक हो जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा मेढकों को बैठने का। अर्थात आप जानते हैं कि एक मेढक जो है हजारों कीटों को खा जाता है। तो कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, अर्थात कीट नंबर 1 स्थान पे होगा संख्या को लेकर के। मेढकों की संख्या कीट से कम होगी तो दूसरे स्थान पे मेढक हो जाएगा। और बात करते हैं सांप, तो एक सांप कई मेढक को खाता है। मेढकों जितनी संख्या सांप की नहीं होती है। काश सांप कहीं दिखाई पड़ जाता है, आप जानते हैं। तो मेढक से सांपों की संख्या कम होती है, इसलिए सांप जो है तीसरे स्थान पे आ जाता है। अब देख रहे हैं पहले स्थान पे, संख्या के आधार पर पहले स्थान पे जो है वो सबसे नीचे है, फिर उससे कम है जो उससे ऊपर है, फिर उससे कम उससे ऊपर है। तो सबसे ज़्यादा सबसे नीचे हमको करना है, तो सबसे ज़्यादा वाला भाग हम बनाएंगे, फिर कम होता चला गया है तो कम वाला भाग इस प्रकार बनाएंगे। तो इस प्रकार ये पिरामिड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव संख्या का जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है। आपने पढ़ा भी है परिभाषा में, आप इस प्रकार समझ भी लिए हैं कि यहाँ सबसे पहले घास है, फिर कीट हैं, फिर मेढक है, फिर सांप हैं, संख्या कम होती चली गई है। तो घास के मैदान का पिरामिड ऐसा ही होता है। घास के मैदान का पिरामिड जो है वो सीधा बनता है, आप जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं घास के मैदान के पिरामिड के बाद वृक्ष वाला पिरामिड। जी हाँ, वृक्ष वाला पिरामिड, ये जैव संख्या के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वृक्ष वाला पिरामिड देखेंगे, वृक्ष वाला पिरामिड देखेंगे, वृक्ष वाला पिरामिड, जी हाँ, वृक्ष वाला पिरामिड।
वृक्ष का पिरामिड। वृक्ष के पिरामिड की बात करते हैं तो आइए इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। जमीन पर, पृथ्वी पर सबसे नीचे क्या होगा, तो सबसे नीचे जो है वो वृक्ष होगा, एक पेड़ होगा, एक पेड़ होगा, ठीक। अच्छा, पेड़ के ऊपर आप जानते हैं कि चिड़िया बैठी हुई होगी, चिड़िया बैठी हुई होगी, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हुई होगी, और उन चिड़िया के ऊपर जो है छोटे छोटे कीट होते हैं। तो उन कीटों को ले लीजिए, कीट होते हैं। कीट का मतलब ध्यान से देखें तो हमारे शरीर में या किसी के शरीर में छोटे छोटे ऐसे कीट कभी कभी होते हैं, या जानवर होते हैं। तो आप जानते हैं उनके शरीर में कितने सारे कीट होते हैं। हम लोग तो मान लीजिए साबुन, दवा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, कीट नहीं, जूं नहीं, इत्यादि किसी प्रकार के नहीं। जूं का उदाहरण आप ले लीजिए, हमारे शरीर में जो जूं होते हैं, ढील होते हैं, उस संख्या में कितने होते हैं। इसी प्रकार जो है कुछ कीट, महीन कीट होते हैं चिड़िया या फिर किसी जीव के ऊपर। तो चिड़िया है, पेड़ के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर कीट है। संख्या को ध्यान में रखते हैं, देखते हैं नीचे सबसे ज़्यादा संख्या है कि ऊपर सबसे ज़्यादा संख्या है। अब देखते हैं तो पेड़ तो एक है भाई, इसकी संख्या सबसे कम है। पेड़ के ऊपर कुछ चिड़िया बैठी हुई हैं, तो चिड़िया की संख्या पेड़ से ज़्यादा तो है। पेड़ एक है, चिड़िया कई हैं। अच्छा, एक चिड़िया के ऊपर हजारों लाखों कीट होंगे, तो कई चिड़िया हैं, मान लो 10 चिड़िया हैं, तो उनके ऊपर अगर कीटों की संख्या गिनोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात सबसे अधिक संख्या कीट की है, वह नंबर 1 स्थान पे है संख्या को लेकर। चिड़िया की कीट से कम है, नंबर 2 पे है, लेकिन पेड़ की एक का संख्या है, सबसे कम पेड़ है। इस तरह से तो नंबर 1 स्थान सबसे ज़्यादा जो संख्या बन रहा है वो कीट का। तो अगर इसमें हम इस तरह से आपका सीधा पिरामिड बना देते हैं तो सबसे ज़्यादा संख्या नीचे होनी चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा संख्या ऊपर है, संख्या नीचे पेड़ की एक है, कम है, अर्थात सीधा पिरामिड नहीं बनेगा। इसमें जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा पिरामिड बनेगा। ये ऐसे बनेगा, आप देखते हैं यहाँ ज़्यादा है, अर्थात ज़्यादा की संख्या है, कीट है, फिर उससे कम यहाँ पर क्या है, चिड़िया है, फिर उससे कम यहाँ पर पेड़ केवल एक है। संख्या के आधार पर देखना, हम बार बार कह रहे हैं, केवल संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर ही हम पढ़ रहे हैं, जीव संख्या के आधार पर पिरामिड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जीवों की संख्या, पेड़ भी एक जीवधारी है, तो पेड़ की संख्या 1 है, उसके ऊपर चिड़िया की संख्या 10 है, तो उसके ऊपर कीटों की संख्या लाखों है। तो इस तरह से इसका जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा पिरामिड बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि बताइए जीव संख्या पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का, उल्टा और सीधा। एक घास के मैदान वाला, एक वृक्ष वाला। अब बताइए घास के मैदान वाला जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। वृक्ष वाला पिरामिड कैसा बनेगा, तो वो आप देख रहे हैं उल्टा बनेगा, ठीक। तो ये हमने पढ़ा पहला जीव संख्या पिरामिड, ठीक है। आइए दूसरा पढ़ते हैं, जैव भार पिरामिड क्या होता है। अब भार माने वजन होता है, अब इसी चीज़ को हम वजन के आधार पर देखेंगे। चलिए, तो ये है जैव भार का पिरामिड, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है कि जैव भार का पिरामिड क्या दिया गया है, इसमें भार के आधार पर 2 प्रकार का पिरामिड होता है। भार और वजन पे आप ध्यान देंगे, इसके पहले आपने संख्या पर ध्यान दिया, अब वजन पर ध्यान देंगे, उन्हीं सभी चीज़ों का। तो इसमें भार के आधार पर 2 प्रकार का पिरामिड होता है। जैव भार का पिरामिड या बायोमास पिरामिड कितने प्रकार का होता है, तो आप याद रखेंगे 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार का कौन होगा, एक उल्टा होगा, एक सीधा होगा, आप जानते हैं। लेकिन कौन उल्टा कौन सीधा होगा, तो स्थलीय पिरामिड जो कि सीधा बनता है। जी हाँ, स्थलीय, स्थल जहाँ हो, जल जहाँ ना हो, ठीक है, जहाँ ऐसा स्थान हो जहाँ जल ना हो पृथ्वी का, तो स्थलीय पिरामिड ये कैसा बनता है, सीधा बनता है। तथा जलीय पिरामिड जो कि उल्टा बनता है। जल, तालाब, नदी, सागर इत्यादि में जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा, और स्थान मैदान में जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। आइए इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनेगा। लेकिन हमेशा इसमें जब तक इसको आप जैव भार का पिरामिड पढ़ोगे तब तक आपका ध्यान वजन पे होना चाहिए, भार पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला हम लोग देखते हैं स्थलीय पिरामिड। स्थलीय पिरामिड, जी हाँ, स्थलीय पिरामिड। तो आइए देखते हैं कि स्थलीय पिरामिड क्या होता है। स्थलीय पिरामिड, स्थलीय पिरामिड देखते हैं ये क्या होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं स्थलीय पिरामिड को और इसके बारे में समझते हैं। मान लो कोई मैदान है, मैदान के ऊपर एक पेड़ है, जैसा कि अभी हमने समझा।
लेकिन उसी चीज़ को आप यहाँ जो है वजन के आधार पर समझोगे, है ना। तो ये एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर कीट है, ठीक। इसको समझिए। अभी आपने संख्या के आधार पर देखा कि पेड़ एक है, चिड़िया कई हैं, उससे ज़्यादा कीट हैं, लेकिन अब वजन के आधार पर देखोगे तो सबसे ज़्यादा वजन जो है वो किसका है, पेड़ का है। तो सबसे अधिक स्थान पेड़ का है, नंबर 1 स्थान पे हो गया। उससे कम वजन चिड़ियों का है तो चिड़िया दूसरे स्थान पे हो गई, और उससे कम वजन कीटों का है तो कीट जो है तीसरे स्थान पे हो गया। अब पहले स्थान पे कौन है, तो पेड़ है, क्योंकि पेड़ का वजन सबसे ज़्यादा है ना। ये हम लोग जीव संख्या नहीं बल्कि जैव भार यानी जीवों का भार, जीवों का वजन के आधार पर पिरामिड बना रहे हैं। तो ये आपका आप देखेंगे तो इसका जो पिरामिड बनेगा कैसा बनेगा, हमारे बताने से पहले आपने बना लिया होगा। सबसे ज़्यादा वजन पेड़ का है तो सबसे ज़्यादा वाला भाग नीचे होना चाहिए, अर्थात ये जो है सीधा पिरामिड बनेगा। इसीलिए आपने पढ़ा है कि घास के मैदान वाला पिरामिड जो है वो इसीलिए आपने पढ़ा है स्थलीय पिरामिड जो है वो सीधा बनता है। अच्छा, इसको एक प्रकार से और भी हम देख सकते हैं, एक प्रकार से इसको और भी हम देख सकते हैं, है ना। कैसे, तो मान लो घास है, मान लो घास है, ठीक। घास के ऊपर कुछ कीट हैं और कीट के ऊपर कुछ मेढक हैं, तो चूंकि घास अधिक है इसका वजन ज़्यादा होगा। कीट हैं, सब ढेर सारे कीट होते हैं, सबका वजन मिला लिया जाए तो घास से जो है कम होगा, और मेढक का वजन उससे भी कम होगा, अर्थात इसका भी पिरामिड जो बनेगा सीधा बनेगा। तो इस प्रकार स्थलीय पर चाहे घास के मैदान वाला हो चाहे वृक्षों वाला हो, कोई भी हो, उसका स्थलीय पिरामिड जो बनता है वो जो है आपका कैसा बनता है, तो वो आपका सीधा बनता है। अब बात करते हैं जलीय पिरामिड की। जी हाँ, अब बात करेंगे हम लोग जलीय पिरामिड की। जलीय मतलब जहाँ जल हो, जलीय पिरामिड, जलीय पिरामिड की। जलीय पिरामिड, अब देखिए जल में जाइए और जल को सोचिए, जैसे मान लीजिए कोई तालाब हो या कोई नदी हो, वहाँ के लिए सोचिए। तो उसमें जो है सबसे नीचे जो होती हैं छोटी मछलियाँ होती हैं, वजन के आधार पर हम लोग देख रहे हैं छोटी मछलियाँ, फिर उससे बड़ी मछलियाँ, फिर उससे बड़ी मछलियाँ, इस प्रकार से होती हैं। या फिर सबसे नीचे कीट या लार्वा होता है, कीट होता है, लार्वा होता है, उसके बाद छोटी मछलियाँ होती हैं, उसके बाद उससे बड़ी मछलियाँ होती हैं। यानी सबसे नीचे जो है ढेर सारे कीट, या फिर मछलियों को ले लीजिए, सबसे नीचे जो है छोटी मछली, फिर उससे बड़ी मछली, फिर उससे बड़ी मछली। इस प्रकार से हम देखते हैं वज़न के हिसाब से, चूँकि हम जैवभार पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वज़न जो है ऊपर होता है, अर्थात चौड़ा वाला भाग ऊपर बनेगा जो पिरामिड बनेगा, और ये पिरामिड आपका हो जाता है उल्टा पिरामिड, अर्थात जलीय पिरामिड जो बनता है वो उल्टा पिरामिड बनता है। तो जैवभार यानी वजन के आधार पर जो पिरामिड हमने दो प्रकार का देखा, स्थलीय पिरामिड कैसा बना, सीधा बना, और जलीय यानी पानी वाला जल वाला पिरामिड कैसा बना, तो उल्टा बन गया। संभवतः आपके समझ में आ गया होगा। जलीय पिरामिड यानी जल में जो भार देखेंगे, छोटी मछलियों का भार कम होगा, बड़ी मछलियों का और ज़्यादा, इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो ये हमने जलीय पिरामिड को पढ़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे प्रकार के पिरामिड को, जो है आपका ऊर्जा का पिरामिड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड, जी हाँ, ऊर्जा का पिरामिड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इससे संबंधित। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सदैव सीधा बनता है, यानी इसी प्रकार का बनता है ना। और ऊर्जा को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, तो ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है मान लीजिए सबसे नीचे जो है घास का मैदान है, सबसे नीचे घास का मैदान है, ठीक। अच्छा, उसके ऊपर जो है कुछ कीट हैं, और उन कीटों को खाने के लिए उसके ऊपर जो है कुछ मेढक हैं। ऊपर का मतलब उसके ऊपर बैठे हुए नहीं हैं, ऊपर का मतलब होता है कि ऊर्जा के आधार पर जिनमें सबसे कम ऊर्जा हो, जिनमें सबसे कम कैलोरी हो, ठीक है।
तो मान लो घास जो है, ढेर सारी घास मैदान में होती है, घास में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, 10,000 कैलोरी ऊर्जा है। तो उसमें से जो ऊर्जा प्राप्त करेंगे कीट, वो 10,000 का 10,000 नहीं प्राप्त कर लेंगे, वो जो है मान लीजिए उसमें से प्राप्त करते हैं 1,000 कैलोरी ऊर्जा। तो इनके पास 1,000 कैलोरी ऊर्जा हो गई, और उन कीटों को खा करके मेढक जो है प्राप्त करते हैं 100 कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, कम ही होगा। ये जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो पूरा का पूरा नहीं होता है, कम होता जाता है। इसी पर आप ध्यान रखेंगे, कहीं नोट कर लेंगे। 10% का नियम दिया है एक महोदय ने, 10% का नाम दिया है, जिनका नाम है लिंडेमान। जी हाँ, उनका नाम है लिंडेमान। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया है। उन्होंने कहा है वास्तव में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऊर्जा स्थानांतरण में ऊर्जा कितने प्रतिशत स्थानांतरित होती है? 10%। तो आप जानते हैं 10,000 का 10% ही स्थानांतरित होगा, तो 1,000, और 1,000 से फिर 100 होगा। अब बात करते हैं यहाँ जो हम देखते हैं ऊर्जा के आधार पर, ना तो संख्या के आधार पर ना तो भार के आधार पर, यहाँ हम लोग ऊर्जा के आधार पर देखेंगे। तो ऊर्जा के आधार पर जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा नीचे है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, अर्थात ज़्यादा वाला भाग नीचे बनेगा। इस प्रकार से बनेगा आपका पिरामिड। तो ये सीधा पिरामिड कहलाएगा, और हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता, कभी भी नहीं उल्टा बनता है। अब बात करते हैं इसमें 3 बातों की। तो इसमें जो सबसे नीचे होता है, सबसे ज़्यादा कैलोरी ऊर्जा इसमें होती है, उसको उत्पादक कहा जाता है, और दूसरे स्थान पे जो है उसको उपभोक्ता कहा जाता है, और तीसरे स्थान पे जो होता है उसको शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है। याद रखेंगे तीनों बिंदु को। सबसे नीचे जो होता है यहाँ पर उसको उत्पादक, फिर दूसरे स्थान पे उपभोक्ता, और अंतिम स्थान पे शीर्ष उपभोक्ता होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, तो ये बात आप नोट रखेंगे। पिरामिड 3 प्रकार का होता है, एक बार फिर से देखते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा बायोमास या फिर जैवभार का पिरामिड, तीसरा ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड जो होता है वो उल्टा सीधा दोनों बनता है। एक घास के मैदान वाला होता है जो सीधा बनता है, एक वृक्ष वाला होता है जो उल्टा बनता है। अच्छा, दूसरा जैवभार का पिरामिड। जैवभार का पिरामिड जो होता है, जैवभार का पिरामिड ये भी उल्टा सीधा दोनों बनता है। 2 प्रकार का पिरामिड होता है, एक स्थलीय पिरामिड होता है जो कि सीधा बनता है, एक जलीय पिरामिड होता है जो कि उल्टा बनता है। बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड की। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा बनता है, जिसे हम लोगों ने अभी बहुत ही विस्तार पूर्वक देखा। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पिरामिड से संबंधित प्रश्नों को, और इस चैप्टर को एकदम से ख़त्म कर देंगे। चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा सदैव सीधा, उल्टा सीधा दोनों, केवल उल्टा। तो कौन सा सही करेंगे आप? ऑप्शन बी सही करेंगे, सदैव सीधा। चलिए आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जीव संख्या का पिरामिड कितने प्रकार का होता है। अभी आपने पढ़ा कि जीव संख्या का पिरामिड जो है 2 प्रकार का होता है, एक घास के मैदान वाला पिरामिड, एक वृक्ष वाला पिरामिड। घास के मैदान वाला पिरामिड सीधा बनता है, वृक्ष वाला पिरामिड उल्टा बनता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है वृक्ष का पारिस्थितिकी पिरामिड होता है उल्टा सीधा दोनों। ठीक है, तो वृक्ष का जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है आपने अभी देखा, वृक्ष वाला पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। जी हाँ, वृक्ष वाला जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है जो उल्टा बनता है। ध्यान दें कि यहाँ जीव संख्या के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो वृक्ष का पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। चलिए जीव संख्या के आधार पर, ठीक है। अगर वजन के आधार पर देखेंगे तो फिर ये उल्टा बनेगा। हाँ,
अगर इसे जो है जीव संख्या के आधार पर देखेंगे तो वृक्ष वाला पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो चौथा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड का प्रकार नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जीव संख्या का पिरामिड है, जैवभार का पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड है, एक आपका ऑप्शन सी जो दिया गया है स्थानीय पिरामिड, ये कोई पिरामिड नहीं होता, अर्थात यही पिरामिड का प्रकार नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवभार के पिरामिड का प्रकार नहीं है। तो जैवभार का पिरामिड आप जानते हैं दो प्रकार का होता है, स्थलीय पिरामिड और जलीय पिरामिड। तो जलीय स्थलीय यहाँ पर दिया गया है। और एक आपका है घास के मैदान का पिरामिड। तो घास के मैदान का पिरामिड जो है वो जैवभार का पिरामिड नहीं होता है, अर्थात यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, जैवभार का पिरामिड दो प्रकार का होता है, जलीय और स्थलीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठे क्वेश्चन को। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे नीचे होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको बताया गया कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है हमेशा, और ऊर्जा के पिरामिड में सबसे नीचे जो होता है वो उत्पादक होता है, फिर इसके बाद उपभोक्ता होता है, फिर शीर्ष उपभोक्ता होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्पादक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवें क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अभी आपने देखा कि लिंडमान का नियम दिया गया है। लिंडमान ने एक नियम दिया है जिसको कहा जाता है 10% का नियम। जी हाँ, 10% का नियम। इनके अनुसार ऊर्जा का जो पोषण स्तर होता है वो उसका प्रवाह जो है 10% का ही होता है और 10% ही स्थानांतरित होता है। तो प्रश्न आपका यहाँ कह रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्या प्रतिशत? 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आठवें क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? क्या घास के द्वारा, वृक्ष के द्वारा, शैवाल या फिर जंतु के द्वारा? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, शैवालों के द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य से ग्रहण या प्राप्त की जाती है। इसको जरूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो आपका वो शाखा है पारिस्थितिकी। जी हाँ, पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। वीडियो को एक बार और देखिएगा, 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो ये चैप्टर पूरा का आपका समझ में आ जाएगा। हमेशा के लिए छुट्टी, और यहाँ से एक क्वेश्चन भी जरूर आएगा या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो 2 बार वीडियो को देखिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन को। अंतिम क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है तो कहाँ से? आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला हमेशा जो है प्रकाश संश्लेषण से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है वहीं से हर एक श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण से। तो इस तरह दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, कितनी सीख मिली आपको इस वीडियो से, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह हम आपके लिए डेली जो है एक ज्ञान से भरा हुआ वीडियो, एक प्रैक्टिस सेट या फिर एक चैप्टर लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो डेली जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उससे लाभ उठा सकेंगे। तो मैं बाल मुकुंद लेता हूं विदा आज के इस वीडियो से। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।